शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगनं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए श्रवण करते हैं आज अपरा एकादशी की सुंदर व्रत कथा। 23 मई को यह दिन है और सुंदर स्वरूप में आज की श्रेष्ठ तिथि एकादशी की है। आप सभी एकादशी व्रत कर पाए या न भी कर पाए तो भी इस कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। इस दिन व्रत रखने से कीर्ति बढ़ती है, लाभ होता है और धन में भी वृद्धि होती है। इस दिन भगवान श्री नारायण को चंदन, गंगाजल और कपूर इत्यादि से पूजन इत्यादि करना चाहिए। इस दिन धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि आज अचला एकादशी का नाम का जो महात्म्य है और पूजा विधान के बारे में मेरे जानने की इच्छा है, कृपया कर जरूर बताइए। कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे राजन, इस एकादशी का नाम अपरा है। यह अपार धन देने वाली और अपार यश देने वाली है। जो लोग इस एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है। इसका व्रत रखने से ब्रह्म हत्या, भूत और पर निंदा इत्यादि और अन्य मन कर्म वाणी से जो गलत कार्य होते हैं उन्हें दूर करने में यह सहायक होती है। इस व्रत से स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, काल्पनिक और कल्पित शास्त्र पढ़ना, झूठा ज्योतिष और झूठा वैद्य बनना आदि भी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय को युद्ध से भाग जाता है और जो शिष्य गुरु से दीक्षा ग्रहण करते समय उसकी निंदा करता है वह नरक में जाते हैं। और लेकिन एकादशी के इस व्रत को करने से सभी तरह के पाप पुण्य जो पूर्ण रूप से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे होते हैं, पूर्ण रूप से जो गलत कार्य हैं वह नष्ट हो जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि त्रिपुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा स्नान से या गंगाजल पर पितरों का तर्पण करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। मकर के सूर्य से, प्रयागराज के स्नान, शिवरात्रि व्रत में, सिंह राशि के गुरु में, गोमती नदी में स्नान करने से, कुंभ में, केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने और सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में स्नान, स्वर्ण हाथी घोड़े दान करने या नव प्रसूता गोदान करने से जो फल मिलता है वह अपरा एकादशी के व्रत से मिल जाता है। इतनी सुंदर महिमा कही गई है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी ही है और साथ ही पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि है। इस एकादशी का व्रत और भगवान का पूजन करने से सब पाप व्यक्ति मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक में स्थान मिलता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित में जो है कही है। इसे पढ़ने सुनने से सभी व्यक्तियों के पाप छूट जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। भक्तजनों, यह साक्षात श्री कृष्ण भगवान द्वारा सुनाई गई कथा है। अब आइए श्रवण करते हैं माता तुलसी की कथा। आज के दिन यह कथा सुनने मात्र से सब सुख स्वतः ही मिल जाते हैं। भागवत पुराण के अनुसार माता तुलसी की कथा नियमित रूप से, भले एकादशी हो द्वादशी हो, सुननी चाहिए और यह श्री नारायण को समर्पित सुंदर कथा है। तुलसी कथा से जुड़ी हुई एक बहुत प्राचीन कथा है। श्रीमद् भागवत पुराण के इस अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बतलाई गई है। एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंका था। उसमें से एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र में ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर पहुंचा। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धारण कर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया और वहां से वह अंतर्ध्यान हो गया। और साथ ही देवी पार्वती ने क्रोध से आतुर होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिपरायण स्त्री व्रती महिला थी। उसी के पतिव्रत धर्म के कारण जो शक्ति थी वह जलंधर को न तो कोई मार पा रहा था और उसे नहीं कोई पराजित कर पा रहा था। इसलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इस कारण भगवान विष्णु
ने ऋषि वेश का धारण कर वन में वह पहुंच गए। वहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में ही दोनों जो राक्षस थे उन्हें भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जो है जलंधर के लिए पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जलंधर का सर था और दूसरे में उसका धड़ था। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर गई। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि उनके पति को जीवित करे। भगवान ने उनकी माया से पुनः जलंधर का सर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास नहीं था। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा प्रतिव्रता का सा व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व पूर्ण रूप से भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया और सारी शक्तियां उसकी नष्ट हो गई, क्योंकि उन्हीं से उनका तेज था। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उन्होंने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को शिला श्राप होता हुआ दे दिया, अर्थात कहा कि तुम शिला में परिवर्तित हो जाओ, और स्वयं सती हो गई। जहाँ पर वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे लिए शालिग्राम जी के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे लोक और परलोक में विलुप यश और बहुत सारा धन संपदा और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। लेकिन जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय प्रवेश नहीं करते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना गया है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समान उसने प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख पर रखकर वह निकल जाता है तो वह सभी पापों से मुक्त होकर वैकुंठ में प्राप्त होता है उसका स्थान। जो मनुष्य तुलसी और आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को निश्चित रूप से मोक्ष प्राप्त होता है। उसी दैत्य जलंधर ने यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशन चंद्र में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा है जो कि सीधे हरिद्वार तक जाती है। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा के मंदिर में पूजा करने वाले व्यक्ति की मनोकामना तुरंत पूर्ण हो जाती है। बोलिए वृंदा मात की जय। अद्भुत महिमा है माता रानी की। अब आइए श्रवण कर लेते हैं आरती। जैसा कि आप जानते होंगे आज अपरा एकादशी का सुंदर दिन है। आज के दिन कोई भी किया गया कार्य कभी निष्फल नहीं जाता। आप सभी 23 जो है मई को व्रत कर रहे हैं, अति उत्तम है। इस दिन सर्वार्थ सिद्ध योग अमृत सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है, जो कि अपने आप में अद्भुत है। अब इस दिन पारण का समय क्या रहेगा? जैसे कि 23 को हम सभी व्रत कर रहे हैं तो 24 मई शनिवार को व्रत को खोला जाएगा। व्रत पारण का शुभ मुहूर्त सुबह 5:26 से 8:11 तक रहेगा। पारण के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय शाम 7:20 तक रहेगा। हिंदू शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का पारण द्वादशी तिथि के भीतर कर लेना अत्यधिक शुभ माना जाता है। आइए श्रवण करते हैं आरती। ओम जय एकादशी माता मैया, जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी मैया, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में वरनी। ओम जय एकादशी माता, मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जनमी मैया, विश्वतारिणी जनमी। शुक्ल पक्ष में होय मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता, पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है मैया, सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होय पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता, नाम 60 तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे मैया, कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता, विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष की शुक्ला आम्ल की है मैया, शुक्ला आम्ल की है। पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में
चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल के मैं नाम कामदा, धन देने वाली मैया धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में बैसाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में होए मोहिनी, अपराज ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी मैया अपरा कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी मैया कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। कामिका श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए मैया कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की, परिवर्तिनी शुक्ला मैया परिवर्तिनी शुक्ला। इंद्रा अश्विन कृष्ण पक्ष में, व्रत से भवसागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पाम पांकुशा शुक्ल पक्ष में, आप हरनहारी मैया आप हरनहारी। रमा मास में कार्तिक आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की, दुख नाशक मैया मैया दुख नाशक मैया। पावन मास में करो विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती, जन मंगल करनी मैया जन मंगल करनी। शुक्ल माह में होय पद्मिनी, दुख दारिद्र हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की, भक्ति सहित गावे मैया भक्ति सहित गावे। जन गुरु दीता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोली एकादशी माता की जय। आपने यह कथा सुनी, आपका आभार और धन्यवाद। इसी तरह से चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जय माता दी